गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी क्लास में हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। एक महत्वपूर्ण चैप्टर है एक विषय का, और ये चैप्टर है संधि, जो मिडिल स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। इन क्लासेस में इससे प्रश्न आते रहते हैं, यहाँ तक कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हिंदी भाषी राज्यों में होता है उनमें भी ये प्रश्न आते हैं। जैसे बिहार की जो सीजीएल होती है, बीएसएससी सीजीएल, उसमें आता है, और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं जो इसमें ये इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम लोग आज संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार भेद कितने होते हैं, संधि करना, संधि विच्छेद करना, उसको पहचानना कि ये कौन सा शब्द में कौन सी संधि है, ये सब चीजें हम देखेंगे एक एक करके, एकदम बेसिक से शुरू होकर के, और धीरे धीरे हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। चलिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो विकार का मतलब परिवर्तन। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो जो परिवर्तन होता है शब्द में उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, देव जोड़ आल है, देव में जो अ है, अ वर्ण है, और यहाँ पे आ, दोनों मिलकर के यहाँ पे आ बना। तो जो परिवर्तन हुआ इन दोनों के वर्णों के मेल से, जो यहाँ पे परिवर्तन हुआ, जो विकार उत्पन्न हुआ, उसे हम संधि कहेंगे। फिर यहाँ पे परम ईश्वर, इसमें जो अ है और ये बड़ी, दोनों मिलकर के जो ये ए बन गया, तो जो ये परिवर्तन आ रहा है इस शब्द में, इन दोनों वर्णों के मिलने से, इसे ही हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। संधि के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें स्वर वर्ण की बात होगी। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम, इसमें अ है और यहां पर भी अ है, तो स्वर वर्ण, दोनों जगहों पे स्वर वर्ण मिल रहे हैं, तो ये जो संधि होगी राम मायणम, रामायणम। फिर इसमें भी अ और इसका आ, दोनों मिलकर के कार्यालय। गणेश, आप देख रहे हैं यहाँ पे अ और ये बड़ी। तो कहने का मतलब है कि जब स्वर वर्ण मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है, तो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। हम लोगों ने स्वर संधि तक देखा है, अब स्वर संधि के प्रकार देखेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। एक चीज और भी मैं बता दूं कि स्वर संधि को हम लोग अच्च संधि भी कहते हैं। इसी तरह ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि को संस्कृत में, जैसे एग्जाम में अगर संस्कृत में पूछे तो हो सकता है कि दीर्घ संधि का संस्कृत का एक सूत्र होता है, अक सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र होता है। एग्जाम में हो सके, बोर्ड एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि अक सवर्णे दीर्घ को सोदाहरण परिभाषित करें, मतलब कि उदाहरण के साथ परिभाषित करें। तो इसका मतलब है कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण, मतलब दीर्घ संधि की परिभाषा जो है उदाहरण के साथ कह रहा है। तो अगर आपको ऐसा मिले तो आपको देख करके ये लग रहा है कि ये दीर्घ संधि की बात हो रही है। तो संस्कृत में ऐसे पूछेगा, हिंदी में आपसे सीधे दीर्घ संधि किसे कहती है पूछ सकता है। तो अगर संस्कृत में आए तब भी हमें बात समझ आ रही है, और हिंदी में पूछे तब भी हमें बात समझ आ रही है। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग दीर्घ संधि को डिफाइन करेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं।
दो समान स्वर वर्ण, दो, ध्यान सुनिएगा, दो समान स्वर वर्ण आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वर वर्ण आपस में मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। जैसे यहां पे देखिए, राम जोड़ ऐनम, तो रा, यहां पे अ है, राम में अ, और फिर ऐनम, ऐनम में फिर यहां पे भी अ है, अ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा अ मिलकर के आ हो जाएगा। अब इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कह क्या रहा है। देखो, कह रहा है कि दो समान स्वर वर्ण मिलकर के आपस में मिलकर के दीर्घ हो जाता है, बड़े हो जाते हैं। समान वर्ण का मतलब इसे ओ और आ, ये दो समान वर्ण है। छोटी ई, बड़ी ई, ये दो समान वर्ण है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये दो समान वर्ण है। या छोटा री या बड़ा री, ये भी दो समान स्वर वर्ण है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो समान स्वर वर्ण मिलकर के आपस में जब मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, जैसे ये अ है, अ और अ आपस में मिल जाए तो बड़ा इनमें कौन है, ये वाला है, तो ये बनेगा। या अ प्लस आ ही, बड़ा आ मिल जाए तब भी ये आ ही बनेगा। या आ प्लस आ, आधन आ, तो दोनों मिलकर के फिर ये क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। उसके बाद ये ई के साथ भी वैसे ही है कि छोटी ई, छोटी ई, दोनों अगर आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर के बड़े ही हो जाएंगे। छोटी ई या बड़ी ई मिलती हैं तब भी बड़ी ही हो जाएंगे। बड़ी और बड़ी मिलती हैं तब भी बड़ी होगी। मतलब कि दो समान स्वर वर्ण जब भी मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे, यही एक डिफिनेशन भी कह रहा है। और हम देख रहे हैं सामने, ऊ के साथ भी ऐसे ही होगा। छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ ही होगा। अब री के साथ भी वैसे ही है, छोटा री मिलेगा तो बड़ा री ही बनेगा। तो या बड़ा री और बड़ा री मिलेगा तब भी बड़ा री बनेगा। तो दो समान स्वर वर्ण जब भी मिलते हैं तो बड़ा हो जाता है। दिख रहा है हम लोग को? वही काम यहां पे भी हो रहा है। देखिए यहां पे राम जोड़ ऐनम, इसमें अ साइलेंट है, आपको पता है अ है, और ये अ दोनों मिलकर क्या बनेगा, आ भी बनेगा। तो यहाँ पे दोनों ये अ हट गया और इसके बदले क्या हो गया, आकार आ गया। यहाँ पे रामायणम, विद्यार्थी, विद्या, इसमें क्या है, अ है यहाँ पे, और ये आ और अ दोनों मिलकर समान स्वर वर्ण है, दोनों मिलेंगे तो आ हो जाएगा। दिख रहा है? ऐसे भी अगर आ प्लस अ भी आए तब भी आ ही होगा, ये भी हम बता रहे हैं। यहां पे जैसे दिख रहे हैं आप, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, देव जोड़ालय अ है, फिर यहां पे आ है, दोनों मिलकर के आ होगा तो देवालय हो जाएगा। श्री, बड़ी ई और बड़ी, आपको पता है दोनों बड़ी मिलकर के बड़ी ही होगा तो श्री। भानुदय, छोटा ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ ही बनने वाला है। फिर वैसे ही पितृ छोटा री और ये छोटा री, पितृडम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप इसे ध्यान से देखिएगा, और ये बस आपको सूत्र से ही पता चल रहा है। यहाँ पे जो हम अभी सूत्र लिखे थे संस्कृत का, अक सवर्णे दीर्घ, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो समान वर्ण, स्वर्ण मतलब समान वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। एकदम से आसान है ये, देख करके सूत्र देख करके पता चल जाएगा। और पहचानने की अगर बात हो, कई सारे एग्जाम में शब्द ये पूछ लिया जाता है कि आप पहचान करके बस शब्द दे दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इसमें कौन दीर्घ है कौन, जैसे देवालय लिख देते हैं, कौन इसमें से दीर्घ संधि है कौन गुण संधि है। तो पहचानने में भी आसान है। दीर्घ संधि को आप कैसे पहचान सकते हैं, जब भी आपको शब्द में देखिए जो बड़ी मात्रा दिख जाए, यहाँ पे देखिए ऊ बड़ा है, बड़ी ई है, आ है, यहाँ पे बड़ी री है, देख करके अगर बड़ी मात्रा दिखे तो वहां पे आप सोच समझ जाइए कि वो दीर्घ संधि है। बहुत आसान है पहचानने के लिए, और आसान, बस एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और बन जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं गुण संधि। अ या आ के बाद यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ अथवा री आए तो क्रमशः दोनों मिलकर ए, ओ और अर हो जाते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं। हमने कहा कि इस डिफिनेशन को याद करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अ या आ, आपको पता है कि आप जब ये अ आ तो सबको पता ही होगा, ये प्लस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ये देखो ये अ आ दोनों हमने लिया है, यदि दोनों ये इसके साथ मिले हैं तो क्या बनेगा, तब ये ए आएगा। ए आपको पता भी है कि री के बाद ए आता है। फिर ये अ आ अगर ये इसके साथ मिल जाए ऊ के साथ तो दोनों मिलकर के ओ, और इसके साथ जाएं अगर री तो दोनों मिलकर के अर हो जाता है। मैंने कहा अ आ मिले छोटी या बड़ी के साथ, दोनों मिलकर के ए। आपको पता भी है कि री के बाद ए ही आने वाला है, उसके बाद से अगर ऊ के साथ मिले तो ओ, और री के साथ मिले अ या तो अर हो जाएगा। जैसे अ प्लस छोटी या बड़ी दोनों मिलकर के ए हो जाएगा। अ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों मिलकर के ओ हो जाएगा। अ हो या आ हो, आ भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, छोटी बड़ी भी हो सकता है। उसके बाद से अगर री के साथ मिले तो अर। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे महाजोड़ीस, यहां पे आ है और यहां पे बड़ी है, दोनों मिलकर आपको पता है क्या बनने वाला है, ए महेश। परम जोड़ ईश्वर, यहां पे अ है यहां बड़ी है, दोनों मिलकर के परमेश्वर। लंब जोड़ उदर, अ और उ मिलकर क्या बनने वाला है, ओ। यहां पे देख रहा है लंबोदर। उसी तरह चंद्रोदय हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। महाजोड़ ऋषि, आपको पता है अ और री मिलकर के क्या बनने वाला है, अर, तो महर्षि। बाकी आप बनाइएगा। दैट्स ऑल। आगे की जो प्रकार हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।